एक गुज़िश्ता रोज़ जब मैं उठा तो एक ख़बर जो है वो मौसूल हुई कि उमर शाह का, जो कि अहमद शाह का भाई है, उसका इंतकाल हो गया। नाश्ते पे था, वाइफ़ ने आके बताया कि ये ख़बर आपने सुनी है। बड़ा अफ़सोस हुआ। फिर उसके बाद अम्मी ने बताया और सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही थीं। तो मैंने ये सोचा कि इस हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू कर ली जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है इनकी फ़ैमिली के साथ ताज़ियत करना। इनके वालिदैन के साथ, इनके चचा के साथ और फिर उमर शाह के जो भाई हैं अहमद शाह और एक और बच्चा, उनके साथ कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फ़रमाए। बचपन में बच्चे का इंतकाल कर जाना माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी आज़माइश होता है और जिस पर ये आज़माइश आती है उसी को पता होता है कि कितनी बड़ी आज़माइश है। अल्लाह ताला इनकी फ़ैमिली को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस सब्र पर अजर अता फ़रमाए। उनकी तसल्ली के लिए मैं ये बात भी ज़िक्र कर दूँ कि जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं बचपन में, नाबालिग हैं और गुनाहों से पाक हैं, मुकल्लफ़ नहीं हुए थे, तो वो क़यामत के दिन अपने वालिदैन की शफ़ाअत का ज़रिया बनेंगे। उनके लिए जो हम नमाज़ जनाज़ा की दुआ पढ़ते हैं, उसमें भी यही अल्फ़ाज़ हैं कि अल्लाहुम्मा जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर बच्ची है तो हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ, यानी मौला इस बच्चे और बच्ची को अपने घर वालों के लिए सबब शफ़ाअत बना और इसकी शफ़ाअत को इसकी फ़ैमिली के हक़ में कबूल फ़रमा। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? ये जो बच्चे थे एयरवाइड डिजिटल पे वसीम बादामी साहब का जो प्रोग्राम होता है उसमें आते थे और इनकी जो व्यूवरशिप थी वो बिलाशुबा करोड़ों में थी। और ये वाक़या हुआ अनएक्सपेक्टेड था। हमारे बच्चे, हमारी फ़ैमिली, आप देखें कि मेरे घर में भी अफ़सोस किया गया और एक अजीब-सी कैफ़ियत थी और एक सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे थे। बहुत सारी बातें हुई टेक्निकली, मेडिकली क्या असबाब हैं उस पर लोगों ने वीडियोस डाली। एक बात जो डिस्कस की जा रही थी जिसकी वजह से मैं आज इसको ज़ेर बहस ला रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, वो थी नज़र बद, कि इस फैमिली को नज़र बद खा गई। उसकी वजह ये है कि इस बच्चे का अनएक्सपेक्टेड ख़बर थी, अफ़सोसनाक ख़बर थी, इंतकाल हुआ। कुछ टाइम पहले इसी की छोटी बहन का भी इंतकाल हुआ, ग़ालिबन वो भी स्क्रीन पर आ चुकी थी, एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री। तो क्या नज़र बद इस फैमिली को खा गई? बच्चों का इंतकाल हो गया, नज़र बद उसका एक सबब बनी या ना बनी, और नज़र बद किस कदर असर रखती है? इस पर मैं चंद बातें करता हूँ। चूँकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जी चाहता है वीडियो बनाकर अपनी तस्वीर, बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, ये मैं ज़िक्र कर दूँ। सबसे पहले याद रखें कि नज़र बद एक ऐसा असर है, जिसे इंसान की हसद भरी या ताज्जुब ज़दा निगाह पैदा करती है। यानी जब नज़र बद लगती है, तो उससे एक असर पैदा होता है और वो जो नज़र है वो हासिद की हसद भरी नज़र भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है वो हासिद हो, बल्कि जो मुतअज्जिब होता है उसकी ताज्जुब ज़दा हैरानगी वाली नज़र के ये क्या चीज़ है। अब जैसे ये बच्चे थे माशाअल्लाह, उनका बोलना, उनकी खूबसूरती, उनके अल्फाज, वो वही सबब बना कि जो देखता था वो दंग हो जाता था कि इतने छोटे से बच्चे और इतने टैलेंटेड, उनकी फैमिली की भी मेहनत। तो ये जो हसद भरी निगाह है या ताज्जुब ज़दा निगाह है, इससे एक असर पैदा होता है जिसे ये नज़र लगती है। और ये असर जो पैदा होता है ये बाज़ औक़ात वाक़ई तौर पर जिस्मानी और रूहानी नुकसान का सबब बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम ने नज़र बद को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया है कि नज़र बद की एक हकीकत है। और मैं ये बात यूँ भी समझाता हूँ लोगों को कि बाज़ औक़ात नज़र बद का नुकसान और असर जादू से ज़्यादा होता है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है सूरह क़लम में अल्लाह करीम ने फ़रमाया कि व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम, बसर की जमा है, लम्मा समिअु ज़िक्रा। इसमें क्या है कि जो कुफ़ार थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र मारना चाहते थे। तो अल्लाह ने कुरान में उसका ज़िक्र किया कि और जो लोग काफ़िर हैं करीब है कि वो अपनी बुरी निगाहों से आपको घिरा दें। लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी
बुरी निगाह से वो आपको गिरा दें। लम्मा समिउ ज़िक्रा, जब वो ज़िक्र को सुनते हैं। ज़िक्र से मुराद यहाँ पर कुरान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नज़र बद की हकीकत को कुरान ने बयान किया, और उस ज़माने में जो कुफ़ार थे, वो कुफ़ार की नज़र में जो ताकत थी, उस ताकत को बयान किया गया कि वो ताकत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। तो सबसे पहले कुरान आ गया। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, यानी नज़र का असर आता है, ये बात बिल्कुल हक़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नज़र बद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और इस वाक़े में एक सबब हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते, क़तई तौर पर हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन नुसूस की रोशनी में, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में, हम ये कह सकते हैं कि इस फैमिली को नज़र बद ने खा लिया। उसकी वजह क्या है कि आप देखें कि जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल आइनु हक़्क़ुन, या एक और हदीस मुझे याद आ रही है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। यानी आदमी को नज़र लगे वो मर सकता है, उसका सबब ज़ाहिरी जो है वो नज़र बन सकती है, और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है, यानी ऊँट को नज़र लगे तो वो भी मरने के करीब होगा, उसे ज़बह किया जाएगा और वो हंडिया में पहुँच जाएगा। अब ये क़तई हदीसें हैं और इन पर मसालिक का भी इख्तिलाफ़ नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने के लिए में इस बात को इरशाद फरमाया, वैसे तो ये बात हर ज़माने के लिए है, लेकिन आप सोचिए कि आज के दौर में, पहले क्या होता था कि एक बंदा है, उसको किसी ने देखा, उसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर चंद हज़ार लोग उसे देखेंगे, उसका एक अपना सर्कल है, एक हल्का है। अब आजकल हमारे मुआशरे में ये जो तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पे डाल दी, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे डाल दी, बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। अब जैसे ये फैमिली है, इनका मीडिया पर आना बड़ा ज़ाहिर व बाहिर है, और उसके सबब जो है वो नज़र बद लग सकती है। तो इस पर हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका आना गलत था या सही था, या इन्हें नहीं लाना चाहिए था एक्सेट्रा, मैं ये नहीं कह रहा, काम भी करना है, दुनिया के मामलात भी चलाने हैं, लेकिन जब आपकी पब्लिक इंटरेक्शन हो, या आपका काम ही ऐसा हो कि जिसमें आपका वास्ता कैमरे के साथ है, आपका वास्ता कैमरे के साथ पड़ गया है, तो उसमें फिर नज़र बद की काट का ज़रूर ख्याल रखें। यानी वक्तन फ़वक्तन नज़र बद उतारते रहें, या कम से कम ये कीजिए कि किसी ऐसे मुस्तनद आलिम से या ऐसे मुस्तनद आमिल से कि जो आपकी काट कर सके, नज़र बद ख़त्म कर सके, आप वो कीजिए। वरना बाज़ औक़ात नज़र बद का इतना ख़तरनाक असर होता है, मैं अपनी ज़ात के हवाले से आपको ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मेरी कैफ़ियत कई सालों में ऐसा हो जाता है कि मतलब मुझे कई बार इसका एक्सपीरियंस हुआ, तजर्बा हुआ कि तबीयत ख़राब हो गई। हर तरह की कोशिश की जा रही है, तबीयत सही नहीं हो रही, बुखार नहीं उतर रहा, अजीब-सी कैफ़ियत हो गई, जिसे आप उर्दू में कहते हैं बेज़ारी वाली कैफ़ियत, कि बंदा बेज़ार आ जाता है कि मैं क्या करूँ? अब उस कैफ़ियत पे जब मैं नज़र बद उतरवाता हूँ अपनी अम्मी से, तो नज़र बद उतरवाने के बाद मेरी तबीयत बहाल हो जाती है। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अल-आइनु हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, उसका असर भी होता है। तो जो इस तरह के शोबों से वाबस्ता हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों की नज़र उतारते रहें, नज़र उतरवाते रहें, उन पर दम करते रहें, ताकि इस तरह की आज़माइश से महफूज़ हों। चूँकि ये बैक टू बैक, पहले बहन का इंतकाल हुआ, फिर भाई का इंतकाल हुआ, जो कि फ़ैमिली के लिए बहुत तकलीफ़देह है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपका कोई इस तरह का मामला है, तो ऑन एंड ऑफ जो है वो नज़र बद उतरवाने का सिलसिला ज़रूर रखें। अब मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि नज़र बद कैसे उतारें। आजकल आपको पता है, क्या किसी आमिल के पास जाएँ, उसकी फ़ी पे करें, उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें बताए, परेशान करे वग़ैरह, नो। आपको कुछ भी नहीं करना। नज़र बद की हिफाज़त के लिए 2 सूरतें हैं, मुअव्वज़तैन जिन्हें कहा जाता है। नंबर 1 सूरह फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ इला आख़िरिही, और नंबर 2 सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आप ये 2 सूरतें 7 बार पढ़ें, पानी पे फूंक मारें, यानी दम करें, और वो पानी खुद भी पी लें, अपने बच्चों को भी पिला दें। माएँ बड़ी मुतफ़क्किर होती हैं, तो माएँ अपने घरों में ये काम करें कि वो रोज़ाना रात को या हर 3 दिन में सूरह फ़लक़, सूरह नास पढ़ें और पानी पे दम करके बच्चों को पिला दें। या इसी तरह सूरह इख़लास और आयतुल कुर्सी,
یہ اس کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کریں اور بچوں کو پلا دیں۔ یا یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہاں تک پڑھیں 7 بار، پانی پہ دم کریں، خود پی لیں اور بچوں کو پلا لیں، تو کسی بھی طرح کی نظر بد ہوگی تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عمر شاہ کو اپنی فیملی کے لیے سبب شفاعت بنائے۔ جتنے لوگوں نے اس کے لیے دعا کی ہیں یقیناً وہ تو بخشش شدہ ہے، یعنی اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے۔ اس کا وقت بھی اتنا تھا، ایک سبب ظاہری بن گیا اور فیملی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نظر بد کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً نظر بد کی کاٹ اور نظر بد کے خاتمے کے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ آخری بات، پھر اس کے بعد آپ کے جوابات شامل کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ من حیث القوم، آپ کوئی چیز دیکھیں، آپ کو اچھی لگے تو ما شاء اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عائن ہے، یعنی نظر لگانے والا ہے یا جس کی نظر لگی ہے، ضروری نہیں ہے وہ حاسد ہو، تعجب کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تجربے سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ بعض اوقات پسند کی جو نظر ہوتی ہے وہ بھی لگ سکتی ہے، قطعی طور پر اگرچہ ہم نہیں کہتے لیکن لگ سکتی ہے۔ لیکن جب آپ ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ جو نظر لگنی ہے وہ نہیں ہوگی، یہ اس کی برکت ہے۔ اب ہم اتنے کنجوس ہیں یا ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہہ لیجئے، یا ہم اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات کسی کی اچھی اولاد، ٹیلنٹ دیکھ کر ہمیں موت آ جاتی ہے، سکتے میں چلے جاتے ہیں، میرے بچے ایسے، اس کے بچے ایسے کیسے؟ اور آپ یقین کیجئے یہ بچے جب اسکرین پر آتے تھے رمضان المبارک میں تو کروڑوں نظریں ان پر ہوتی تھیں، یہ فیکٹ ہے۔ میری اپنی فیملی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میرے بچے ان کو ود نیم جانتے تھے اور افطار کے وقت وہ جو کڈس سیگمنٹ ہوتا تھا ہمارے گھر میں، وہ بچے بیٹھ کے دیکھتے تھے، پسند کرتے تھے، تو ایک ہی وقت میں کروڑوں نظریں ان بچوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور وہ ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو کم از کم ہم یہ کریں کہ ہمیں کوئی بچہ اچھا لگا، کوئی چیز اچھی لگی، کسی کا گھر اچھا لگا تو ماشاء اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کریں۔ اور ماشاء اللہ کہنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حسد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ ماشاء اللہ کہیں گے نا، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے نیگیٹو وائبز بھی ختم ہو جاتی ہیں اور نظر بھی نہیں لگتی۔ تو یہ 2 کام آپ نے لازم کرنے، بلکہ ایک ہی کام ہے کہ ان الفاظ کو ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے معاشرے کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم سلام کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، ماشاء اللہ کہنے میں جھجک محسوس نہ کریں، سبحان اللہ کہنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ اللہ کی عطا ہے، جسے اللہ نے نوازا ہے، آپ ماشاء اللہ کہیے، اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ تو وہ جو عادت ہے نا کہ سکتے میں چلے جاتے ہیں، میں اکثر مزاحاً کہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہم بعض اوقات اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتے ہیں۔ بعضوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، میرا بچہ سانولا ہے، اس کا بچہ گورا کیسے پیدا ہو گیا؟ ارے اللہ کے بندو، کچھ خدا کا خوف کر لو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس بچے کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی فیملی کے لیے انہیں ذریعہ نجات بنائے اور ان کے والدین کو خاص طور پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس آزمائش پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اولاد کا جنازہ اٹھانا آسان کام نہیں ہو، جنہوں نے اٹھایا ہوتا ہے نا، کبھی ان سے پوچھئے کہ پھول کو سپرد خاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے تسلیہ، یعنی تسلی کے لیے میں یہ بات ضمناً ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے ان کا بھی بچپن میں وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی بھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ابتدائی عمر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی ایک مثال کے طور پر ہے، آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صبر کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔